पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। अभी मैं बक्सर जिले के तुरई डेहरा गांव में हूं। देखिए, मध्य विद्यालय तुरई डेहरा ये गांव है और सबसे बड़ी बात है कि मेरे गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर है और मेरे गांव का ही ये बूथ है। मेरे गांव के लोग ही वोट डाल रहे हैं, तो मैं भी पटना से चलकर यहाँ वोट डालने ही आया हूँ। लेकिन एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि मेरे गाँव की तस्वीर क्या है। क्या है मुद्दा चुनाव का इस बार? चुनाव का मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग जिस हालत में रह रहे हैं उससे और बेहतर हालत देने वाले एकमात्र मोदी जी और नीतीश जी हैं। इस तरह हम लोग जनता आपस में ही राय करके ये कर रहे हैं कि नहीं, विकास मुद्दा है और उन्हीं को जिताना है। चलिए, तो अब लोग यहाँ पर हैं, गांव के लोग। नाम नहीं लेना है, किसको जिताना है, मुद्दा बता सकते हैं। क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा है तो मतलब बीजेपी का सरकार में अच्छा से हम लोग रह रहे हैं। रोड सब मतलब अच्छा मिल रहा है। क्या मुद्दा विकास है या बदलाव है? क्या है? ठीक है। क्या मुद्दा है चुनाव का? मुद्दा ठीक है। ठीक है। क्या मुद्दा है चुनाव का? ठीक रहेगा। हाँ। मुद्दा मतलब जाति पाति है कि विकास है? नहीं, विकास है। क्या हो? मुद्दा ठीक है, विकास है। हाँ। विकास है। क्या मुद्दा बा? अरे हमारा बुझाला ना, हम तो फिर से वोट देवे आवेला ना। हाँ। क्या मुद्दा है चुनाव? शांतिपूर्वक से हो रहा है, अभी सब कुछ ठीक है। और मुद्दा क्या है? सबका विकास है, सबके साथ। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वोट पड़ रहा है, सबके अलग अलग मुद्दे हैं चुनाव के। अब बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। सुरक्षाकर्मी हैं लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कई मतदान केंद्र हैं। इधर भी देख लीजिए, इधर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और हर बूथ पर सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था है। बिना सुरक्षा व्यवस्था के कोई मतदान केंद्र नहीं है। महिला पुरुष के लिए व्यवस्था की गई है खास, कि कोई परेशानी ना हो। तो हर जगह वोटिंग चल रही है। लंबी लाइन नहीं दिख रही है। तो क्या लंबी लाइन नहीं दिखाई दे रही है? ना, इधर सब हो गया है जी। यहाँ पे तुरई डेरा का ही सिर्फ भाई 90 नंबर में, तो यहाँ के ज़्यादा करके लोग के हो गया है जी। तुरई डेहरा का है, गेरुआ बांध का है, तो हर गांव का अलग अलग बूथ है और यहाँ पर लोग आकर वोट अपना दे रहे हैं। तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ अपने मतदान केंद्र की। देखिए तस्वीर, किस तरह से लोग वोट दे रहे हैं लाइन लगाकर। क्या हाल है साधु जी? ठीक बा। चुनाव में वोट देने आए हैं? हाँ। आप भी वोट देते हैं? हाँ जी। वोट देना क्यों जरूरी है? जरूरी है ना। हाँ। क्या मुद्दा है चुनाव का? यही विकास। हाँ। विकास, रोजगार, शिक्षा। सब विकास, रोजगार, शिक्षा। बिहार में चुनाव तो जाति के आधार पर होता है। जाति के आधार पर होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को बस विकास चाहिए, जाति क्या है। हाँ। तो विकास बिहार में पहली बार चुनाव का मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हर दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके एजेंडे पर विकास ही, सबका चुनावी मुद्दा विकास ही है। तो हर मतदान केंद्र पर हम लोग जा रहे हैं, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरे बिहार से कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं है। हमारी टीम मोकामा में भी है, जहां पर बहुत तनाव का माहौल है, और हमारी टीम गांव देहात इलाकों में भी है। तो लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे ताकतवर होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में, देश में बदलाव हो, कुछ अच्छा हो, तो आपको अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा। तो वोट का अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और बिहार में प्रथम चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है, आपको पता ही है। और मैं अपने गांव आया था अपने बूथ पर वोट करने के लिए। ये देखिए, मध्य विद्यालय तुरई डेहरा है और मेरा गांव यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। गेरुआ बांध गांव का नाम है। तो इसी विद्यालय में मेरे गांव का मतदान केंद्र है। तो मैंने अभी वोट दे लिया, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर लिया। तो आप भी अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर लीजिए और उसके बाद अपने काम धाम पर निकलिए, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी काम है। आप व्यवस्था को कोसते हैं, सरकार को, विधायक को, सांसद को कोसते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का जो आपका हथियार है, आपके पास जो अधिकार है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि एक वोट पूरे राज्य और देश का भविष्य बदल सकता है। तो आपके एक सही फैसले से आपके राज्य की तकदीर बदल सकती है, आपके बच्चों का भविष्य संवर सकता है, और आपके एक गलत फैसले से सब कुछ
बर्बाद हो सकता है। तो वोट के अधिकार का सही से इस्तेमाल करिए, सोच विचार कर विवेक के साथ इस्तेमाल करिए। और देखिए इतने लोग हैं, गांव देहात के लोग भी, वो भी अपने वोट के अधिकार को लेकर काफ़ी जागृत हैं और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लाइन लगाकर घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है बक्सर ज़िला के इटाढ़ी थाना के टुरई डिहरा के मध्य विद्यालय का, जहाँ पर वोटिंग हो रही है। कई गाँवों के मतदान केंद्र यहाँ पर हैं और सुबह से मतदान का कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ रफ्तार से मतदान का कार्य चल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि 60% से ज़्यादा लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, जो रफ्तार है उसको देखते हुए कहा जा सकता है। तो देखिए अलग अलग गांव के अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं और बिल्कुल भीड़ नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ये बात मन से निकाल दीजिए। कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कोई लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। और ये सब BLO हैं जो आपकी मदद के लिए हैं। तो आपके पास अगर वोटर ID कार्ड आपका भूल गया है, खो गया है, तो आप यहाँ आकर इनकी सहायता से अपना वोट डाल सकते हैं। तो मेरा भी तो वोटर ID कार्ड खो ही गया है, लेकिन मैंने आकर यहाँ वोट अपना डाल लिया। और लोकसभा चुनाव में भी अब मैंने यहाँ वोट डाला था और मैं पहला वोटर था इस बूथ पर वोट करने वाला। इस बार थोड़ा लेट से आया हूँ, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल मैंने कर लिया है। तो आप भी अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। अगर पूरे बिहार के चुनाव की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में गए हैं, हर विधानसभा क्षेत्र का रैंडम सर्वे भी दिखाया है कि कौन किस पर भारी है, क्या चुनाव का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात कि 13 और 14 तारीख को मौर्या होटल में सिटी पोस्ट लाइव कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जिसमें हर पार्टी के नेता उम्मीदवार आएंगे और चुनाव पर अपनी राय रखेंगे। बिहार चुनाव का नतीजा तो निकलेगा 14 तारीख को ही, आपको पता है। हम 13 से ही इस पर डिबेट शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि चुनाव का मतगणना, वोटिंग का गणना होने के पहले, माने चुनाव तो हो चुका रहा होगा, 11 को आखिरी चरण का चुनाव है, लेकिन वोटों की गिनती होगी 14 तारीख को। हम 13 से अपना कॉन्क्लेव शुरू करेंगे और 13 तारीख की शाम तक तस्वीर साफ बता देंगे कि किसकी सरकार बन रही है। और 14 को तो रिजल्ट ही आने लगेगा। तो जैसे जैसे नतीजे आएंगे, पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता, उम्मीदवार हमारे कॉन्क्लेव में आएंगे और अपने जीत और अपने हार का कारण भी बताएंगे। तो आप बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसको बनाए रखिएगा, क्योंकि चुनाव में आपके सहयोग और समर्थन का ही नतीजा है कि सिटी पोस्ट चैनल बिहार का नंबर 1 चुनावी चैनल बना है।